दर्शन किए, वहाँ अपना जितना भी हवन वगैरह जितना भी कीर्तन था वो वहाँ पे किया। बिहार के सीतामढ़ी में इस वक्त बाढ़ से भीषण तबाही है। लोग नेशनल हाईवे पर रहने को मजबूर हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, बस किसी तरह से अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में इस वक्त बाढ़ ने कितनी बुरी तरीके से लोगों को परेशान किया हुआ है। इस वक्त बिहार के 17 जिले हैं जो बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं और ऐसे ही लोगों के आशियाने, घर बार सब पानी में डूबे हुए हैं। सीतामढ़ी में तो हालात इस तरह के हैं कि लोगों के पास अब रहने को घर है नहीं, क्योंकि उसमें पानी भर चुका है। तो अपने ज़रूरत का सामान लेकर लोग नेशनल हाईवे पर रह रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था भी उनकी नहीं हो पा रही। रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में बाढ़ से भीषण तबाही मची हुई है। हम इस वक्त सीतामढ़ी के रुनिसैदपुर NH के समीप है, जहां लोग अब सड़कों पर अपना आशियाना बनाने को मजबूर है। दरअसल बाढ़ ने यहां भीषण तबाही मचाई है। बांध टूटने के बाद लोग अब सड़कों पर ही रहने को मजबूर है। तमाम लोग यहां पर है और उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। मवेशियों का भी चारा लेना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि भोजन सामग्री का भी जो रिलीफ वगैरह होता है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तो खासकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो थोड़ा बहुत है अच्छे, उनको थोड़ा बहुत कैसे भी करके गुजारा चल रहा है। बट लेकिन जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन से बुरे हैं उनका बहुत बदतर हाल है यहाँ पे, और रिलीफ का भी कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। और मैं अगर ये न्यूज़ अगर सरकार तक जाती है तो मैं सरकार से सवाल करना चाहूँगा कि एक नीदरलैंड एक ऐसा कंट्री है जो समुद्र का रास्ता मोड़ सकती है, लेकिन बिहार से बाढ़ को क्यों नहीं मोड़ा जा सकता है? बिहार से भी बाढ़ मोड़ा जा सकता है। जितने पैसे बिहार गवर्नमेंट राहत सामग्री में या फिर रिलीफ पहुंचाने में खर्च करती है, अप्रोक्सीमेटली 665 करोड़ जो है वो रिलीफ के लिए आया है कि बाढ़ से राहत के लिए दो। भाई उतने पैसे का तुम नहरीकरण कर दो ना। कहाँ हो? अब बाढ़ में दहाओगे, फिर बाढ़ का पैसा आओगे, उसमें से घोटाला मारोगे और गरीब जनता को दहाओगे। ऐसा क्या नौबत आ गया कि आप लोग सड़कों पर आ गए? सड़कों पर है, ग्रामीणों का रहना मुश्किल है। घर में तो इतना पानी होता है तो घर में कोई रह कैसे पाएगा? तो ऑब्वियस है कि यहाँ आना ही पड़ेगा आदमी को। नीचे क्या दिक्कत हो रहा है? क्यों रोड पर आप लोग आ गए हैं? बाढ़ की वजह से है परेशानी, कुछ खाने पीने का भी प्रॉब्लम है। बहुत तरह की दिक्कत है बाढ़ आने से, इसलिए हम लोग रोड पर आ गए हैं। सरकार की ओर से क्या मदद मिल रहा है? सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं है अब तक तो हम लोग ऐसे ही जो भी अपना कुछ रुका सुखा है वो भी खाकर गुजारा कर रहे हैं। खाना पीने का व्यवस्था सरकार की ओर से हो रहा है? किचन व्यवस्था की है? अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक अब देखिए अब क्या होता है नहीं होता है। अब तो सड़क पर घर बना के रह रहे हैं, कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत होता है। पानी भी नहीं है, न बिजली, अंधेरा में 4 दिन भूखे हो गया सब लोग के। परसों की न सोख रहा है। मुखिया है हमको गांव के, वही 1 किलो चूड़ा दिया, आधा किलो चना दिया, 250 चीनी वही फाँक के सब बचा के खिला के रखते हैं। अभी कैसे बाढ़ आ गया? अब कैसे बाढ़ आ गया से लोग इतना थोड़ा ही नहीं जानता है कैसे बाढ़ आता है नहीं आता है। बांध कैसे बनवाता है, रोड कैसे बनवाता है, टूट जाता है। बार बार पानी आके यहाँ पर आदमी के परेशानी बढ़ा देता है। खाना पीना हो रहा है? ना खाना पीना कुछ नहीं। 4 दिन हुआ अशोक राय दिया, अशोक मुखिया रुनी वही चूड़ा मीठा खा रहे हैं? हाँ चूड़ा मीठा खा रहे हैं। 1 किलो प्रशासन की ओर से DM साहब आए थे? कुछ ना, कोई नहीं आया है। तो यहाँ पे तमाम लोग हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। और ये लोग जो देख रहे हैं आप तस्वीरों के माध्यम से, ये लोग सड़कों को अपना आशियाना बनाकर यहाँ रहने को विवश है। आप पीछे तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस तरह सैकड़ों घर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। वहीं लोग जल कैदी बने हुए हैं। कई बच्चे तो जान जोखिम में डालकर स्नान करते हुए दिख रहे हैं। बावजूद प्रशासन की ओर से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि इन लोगों को किस तरह सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तमाम लोग हैं और यहाँ पर एक चाचा मिलेंगे जो अपने मवेशी के लिए चारा काट रहे हैं। क्या चाचा, कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। जो बड़ा भूख से मर रहा है, भूख पानी बगैर कुछ के लिए, सारा चीज के लिए दिक्कत हो रहा है। सर अपना भेज दिया उसको खाने के लिए, राशन उसन के लिए बड़ा दिक्कत। पानी और के रोड पर है, बहुत दिक्कत है। इसी के लिए खाने होने के लिए भी मवेशी के लिए खाने के लिए दिक्कत होता है। घासों नहीं मिलता है, भूसो नहीं है। प्रशासन की ओर से कोई मदद मिला है? प्रशासन के ओर से नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए, कोई चीज के लिए।
तो यहाँ पर एक बुजुर्ग थे जो मवेशी के लिए चारा का व्यवस्था कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रहा है और जिलाधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों को राहत पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ सड़कों पर लोग हैं, उन तक उन राहत सामग्री का नहीं पहुंच पाना जिला प्रशासन की विफलता को भी बतला रहा है। किस प्रकार नीतीश कुमार के सुशासन में लगातार बांध टूटने की घटना हो रही है। सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर और बेलसन में बांध टूट गए हैं, जिस वजह से लगातार लोगों के ऊपर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और एक बार फिर आज बारिश जब हुई है उसके बाद से फिर नदियां उफान पे है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो एक बार फिर से लोगों पर बाढ़ का एक बार और खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल ये सभी लोग सड़कों पर अपना जीवन यापन करने को मजबूर है, खतरों के बीच ये अपना जीवन जीने को विवश है। रंजीत कुमार, इंडिया न्यूज, सीतामढ़ी। वाराणसी में साईं बाबा